स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे एलपी की वैकेंसी आ चुकी है 5696 पोस्ट पे एंड वैकेंसीज़ के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और उम्मीद है कि वैकेंसी में और ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जोड़ी जाने वाली हैं। साथ में एज लिमिट भी बढ़ाया जाएगा जैसा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से आश्वासन मिला है। उसी क्रम में आज यहाँ बात करेंगे अगर आपने रेलवे एएलपी का फॉर्म भर दिया है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसका जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि पहला स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। साथ ही बीच में आपसे एक और सवाल, या अभी हम शुरुआत में ही करते हैं, क्या आपको रेलवे एएलपी CBT 1 की क्लासेस चाहिए चैनल पे? अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है आप सबके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा रही तो हम जरूर एएलपी की क्लासेस चलाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आप लोग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो क्लास की मिलेगी। तो अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में यस लिखते हैं कमेंट में तो क्लासेस जल्दी हम आपकी एएलपी की स्टार्ट कराएंगे इस चैनल पे, सो दैट आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकें एंड साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो एएलपी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या क्या होगा। एंड आप लोग कमेंट करके एक बार अटेंडेंस लगा दीजिएगा कौन कौन एएलपी का फॉर्म भर चुका है एंड कौन कौन अभी वेट कर रहा है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी तब हम फॉर्म भरेंगे। इसके साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी 26 जनवरी तक ऐड होने वाली है इसमें, तो टेक्नीशियन की भी वैकेंसी ऐड होगी। तो जो आईटीआई के ट्रेड अभी एएलपी में वंचित रह गए फॉर्म भरने से, वो सभी लोग टेक्नीशियन में एलिजिबल हो जाइएगा, उसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। तो देखिए यहाँ पे रेलवे एएलपी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें 4, 1, 5 टोटल समझ लीजिए आप, यहाँ पे टोटल 5 स्टेज एक तरह से होती हैं। इन पांचों स्टेज में क्या क्या है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा, फिर आपका सेकंड स्टेज CBT होगा जो कि 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके बाद आपका थर्ड होता है जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CBAT या साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ एएलपी के लिए होता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका होगा मेडिकल। इतनी चीज़ें यहाँ पे एएलपी में कंडक्ट कराई जाएंगी। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज CBT में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। डिटेल सिलेबस जो सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज जो साइकोमेट्रिक है इसका भी आएगा, बट अभी के लिए हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेज CBT में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब क्लासेज स्टार्ट होगी डेली वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो यहाँ बात करें फर्स्ट स्टेज जो CBT है इस कितने टाइम का होगा एंड आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे। तो टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 25 होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 20 होंगे जनरल साइंस के एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के होंगे 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज बात करेंगे, मैथ में किससे किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या टॉपिक्स रहेंगे, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है बेसिकली, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। 75 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं। 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। सेकंड स्टेज एंड बाद की बातें हम लोग एक डिटेल वीडियो में सेपरेट करेंगे। आज यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT को पूरी तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले फर्स्ट स्टेज CBT ही यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज का भी सिलेबस अमूमन आपको एक पार्ट में यही मिलेगा, थोड़ा सा चेंज होके, बाकी एक पार्ट में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। तो यहाँ पे हम कोई PPT ना बना के आपको ऑफिशियल जो न्यूज़ आया है, जो आपका नोटिफिकेशन आया, उसी में दिखाते हैं। देखिए क्या क्या है आपका CBT 1, CBT 2, CBAT, DV एंड मेडिकल, इतने आपके होंगे। अब CBT 1 में जैसा हमने आपको बताया कि टोटल आपके देखिए कितने होंगे, 60 मिनट होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, ध्यान दीजिए। एंड ये आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो पासिंग मार्क जो UR यानी अनरिजर्व और EWS का है 40%, OBC का 30%, SC का 30% और ST का 25% रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा CBT 1 का, वो आपका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा जाता है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हमने बताया मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क जो आपका काम और समय है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, और पाइप और सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम के पहले एक करेंगे क्लास, 1 या 2 क्लास, फिर बोर्ड मास, फिर डेसिमल, इस तरह से क्लासेस आपकी चलेंगी, क्योंकि आपके एग्जाम होने में अभी कम से कम 3-4 महीने का टाइम कम से कम यहाँ पे लगने वाला है। जिस तरह का भी डिस्प्यूट वैकेंसी पे चल रहा है, बहुत कुछ अभी चेंज इसमें हो सकता है, ठीक है।
फिर आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग रीजनिंग कह रहे हैं यहाँ पे। उसमें आपका एनोलॉजी, अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आपका कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग रहता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग होगा, ठीक है, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे बात करें जनरल साइंस, तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपका। इसमें जनरली आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस हैं 10वीं के लेवल के, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके भी हम आपकी क्लासेस में इसको भी कवर करेंगे। फिर बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट जो हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस तो आप डेली बेसिस पे ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे जनरल अवेयरनेस से तो हमेशा अवेयर रहा करिए। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फालतू के एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए मोबाइल से। जीके जीएस के कुछ एप्लीकेशंस आते हैं डेली बेसिस में, उससे क्विजेज अपडेट होते हैं, उनको तो आप डेली बेसिस पे करते रहिए। आपका डेली टू डेली इसका नॉलेज बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका जनरल अवेयरनेस तैयार हो पाएगा, क्योंकि ये किसी किताब से पढ़ के आपको पूरा नहीं आएगा। डेली इसमें कितना कुछ ऐड होता रहता है। यहाँ CBT1 इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये CBT1 आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आप CBT1 नहीं क्वालिफाई कर पाते किसी रीजन से, तो आप CBT2 में नहीं जा पाएंगे। देखिए ऊपर जो पासिंग मार्क दिया गया 40%, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया, बट यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट CBT2 के लिए कितने बुलाए जाएंगे, 15 टाइम्स। यानी मान लीजिए वैकेंसी अगर अभी बढ़ती भी, कैटेगरी वाइज हो भी, हर कैटेगरी में जैसी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से, मान लीजिए टोटल वैकेंसी है 100, तो 15 टाइम्स मतलब क्या होता है, CBT2 के लिए सिर्फ 1500 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब हो सकता है 1500 कैंडिडेट्स में 75 में जो है 60 नंबर पाने वाले में ही 1500 कैंडिडेट पूरे हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम आई है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 6 साल बाद वैकेंसी आई है। तो आपको 40% दिमाग में रख के नहीं चलना है, आपको ये दिमाग में रख के चलना है अगर 75 क्वेश्चन आ रहा है तो हमें मैक्सिमम नंबर ले आने कोशिश आपको ये रखनी है। कम से कम टारगेट आपको 60 से 65 का बनाना है। 60 तो कम से कम आपको बनाना ही है टारगेट, तब कहीं आप जाके सेलेक्ट हो पाएंगे। ये 40 का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो फिर आप क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम आप 60 का टारगेट लेके चलिए, बाकी नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। तो 55 से 60 62 नंबर के बीच में आपका सेफ जोन रहेगा अगर ये टारगेट आप लेके चलते हैं, क्योंकि फिर आप CBT2 में जाएंगे, फिर CBT2 का अलग पेपर होगा, पार्ट ए पार्ट बी होगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है ना, उस पर हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपका CBT1 यहाँ पे जैसे कवर हो गया, ये पहला स्टेज है, फिर CBT2 आपका पूरा कवर होगा, ठीक है। उसमें CBT2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लासेस आपको चाहिए, एंड साथ में एक चीज़ और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। ट्रेड में आपको कन्फ्यूजन था, ट्रेड आप देख चुके होंगे कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल है फॉर्म भर लीजिए। एक और क्वेश्चन आप सबका आ रहा था सर किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जोन वाइज ना वैकेंसीज दी गई हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचेंगे कहीं से वैकेंसी ज़्यादा है हम वहाँ से अप्लाई कर दें तो वहाँ कट ऑफ कम जाएगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे और लाखों लोग सोचने वाले हैं। ऐसा अभी ग्रुप डी में भी देखा गया कि जिस जोन का लोग सोचते थे नहीं यहाँ NCR प्रयागराज से नहीं करेंगे, यहाँ कट ऑफ हाई जाती है, वहाँ का कट ऑफ कई जोन्स की अपेक्षा कम गया, ठीक है। NER गोरखपुर से कम गया और जगहों से भी कम गया। जहाँ से लोग नहीं कर रहे थे, कम पोस्ट है, वहाँ 4-4 5-5 मेरिट लिस्ट जारी हो रही है ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो आप ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पिछले साल यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, इस साल यहाँ पे कम जा सकती है, ठीक है। ये कभी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। तो आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, जो जोन आपको सूटेबल लगे आप वहाँ से भरिए। हाँ बस देख लीजिए थोड़ी सी एटलीस्ट वैकेंसी आपके कैटेगरी में और आपके जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट वैकेंसी कुछ हो, ऐसा ना हो 2 पोस्ट और वहाँ पे फॉर्म भर देंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देख के आप लोग जोन में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप एक ही जोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 2 जोन से फॉर्म भर देते हैं या कुछ नाम इधर उधर बदल के फॉर्म भर देते हैं तो आप हमेशा के लिए रेलवे से बैन किए जा सकते हैं एग्जाम देने से। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको हम आपको डिटेल में प्रोवाइड कर देंगे। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन जो आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।